हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं संदीप सर आपका एक बार फिर से फेस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज जो मैं क्लास 9th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है। जानते हैं उसके पीछे रीजन है कि फोर्स होता क्या है। उसमें न्यूटन साहब ने इसको डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था याद आता है भाई। न्यूटन जी किसी कहीं बैठे थे बगीचे में, वहां से एक सेब गिरा। सेब गिरने की वजह से उन्होंने सोचा कि भाई अर्थ के पास जो होता है कि पावर होता है जिससे वो किसी चीज को अट्रैक्ट करता है। तो फोर्स का कॉन्सेप्ट कुछ उस टाइप से ध्यान देता है, ठीक है ना। तो फोर्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज है, फोर्स है क्या। जैसे आप छोटे छोटे डेली लाइफ में चीजें देखते हो कि फोर्स के क्या हो सकते हैं। आप दरवाजा खोलते समय, आप आपके कबाड़ का ड्रॉवर खोलते समय, या बहुत सारी चीजें, एक सामान को दूसरे जगह उठा के एक जगह से दूसरे जगह जब आप ले जाते हो तो वहां भी आप फोर्स लगाते हो। तो कई सारी ऐसी एक्टिविटी आप पूरे डेली लाइफ में हमेशा रोज दिन पर दिन करते रहते हैं जहां पे आपको लगता है कि फोर्स आप अप्लाई करते हो। तो ऐसा चीज जो हम अपने जीवन में हमेशा जिस चीज का उपयोग करते रहते हैं उसे हम बोलते हैं फोर्स के हिसाब से हम कंसीडर कर सकते हैं। भाई ये फोर्स क्या है। फोर्स के हिसाब से आप कोई काम कर रहे हो। मान लीजिए कोई बोझा है, उसे उठा के आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हो। आप सूटकेस ले जा रहे हो, लगेज ले जा रहे हो। तो इस प्रकार से देखा जाए कि फोर्स के डेली लाइफ में जो कंटेंट है, जो वर्क है, जो यूजेज है वो ज्यादा है। तो हर वो चीज जिसको हम हमेशा यूज करते रहते हैं अपने डेली लाइफ में, उसको समझना भी हमारे लिए बहुत आसान होता है। प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको इस चीज को कंसीडर करना ही पड़ेगा कि जो चीज आप पर डे हमेशा कुछ चीज कर रहे हो उसका आपके लाइफ में यूजफुल भी बहुत ज्यादा है और उस चीज को आप समझते भी अच्छे से हो। तो यहाँ पे हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फोर्स है क्या। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फिर वही सेम बात बार बार रिपीट करूंगा। पेन पेपर जरूर, पेन कॉपी लेके बैठा करिए जिससे कि उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करिए। और छोटे छोटे लेक्चर अपलोड करता हूं मैं, जिससे कि आपको प्रतिदिन तैयारी अपडेट होते रहे। जो टॉपिक बताऊं उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। तो पहले मुझे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो कि चैप्टर है उसमें पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। फोर्स होता क्या है भाई। फोर्स जो है ना, जैसे आप देखिए, आप दीवार पे धक्का लगा रहे हो, आप दीवार को यूं पुश कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि दीवार गिर जाएगी आपसे? नहीं गिरेगी, लेकिन आप प्रयास तो कर रहे हो। तो मतलब फोर्स ये भी प्रकार का फोर्स है। जरूरी नहीं कि आप फोर्स लगाने पे बॉडी क्या कर जाए, मूवमेंट कर जाए। बॉडी मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, मतलब हम ट्राई करते हैं। दूसरा केस ये भी है, जैसे आपने एक सूटकेस उठाया या बाल्टी का एक पानी उठाया, उसको मान लीजिए बाल्टी भरे पानी को एक जगह से दूसरी जगह उठा के शिफ्ट कर दिया, ठीक है। या कोई बोझा है, या आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी का थैला है, उसको उठाया एक जगह दूसरे जगह, वो तो शिफ्ट हो गया। बस दीवार हो गई, कोई बहुत बड़ी कार है, ट्रक है, इन सब चीज को हम हटा नहीं सकते बट ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे जो फोर्स को डिफाइन किया गया प्यारे बच्चों की, फोर्स इज ए टाइप ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब ये समझिएगा प्यारे बच्चों कि जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। एक ब्लॉक है जिसको एक पर्सन जो है, ठीक है, ऐसे समझिए, ऐसे पुश कर रहा है। एक आदमी जो इसको ऐसे पुश कर रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल है, ये बाहर से लग रहा है। ऐसा नहीं कि आप बॉडी उसके अंदर से कोई फोर्स लगेगा। जैसे कि ऐसा नहीं कि आप बैठे हो, आपके अंदर कोई घुस गया है, अब आपको खबड़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाहर से लगाया जाता है। एक्सटर्नल माने क्या होता है? फोर्स इज ए टाइप ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राई टू चेंज और चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन, अब यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे कि आप कहेंगे सर पोजीशन से क्या मतलब समझते हैं। पोजीशन का मतलब दो चीज होता है। पोजीशन से यहाँ पे दो होगा, रेस्ट और मोशन, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आएंगे कि बॉडी के दो चीजें पॉसिबल हो सकती है, या तो बॉडी रेस्ट में हो सकती है या तो बॉडी मोशन में हो सकती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको अच्छे से समझना है। ध्यान रखिएगा कि अगर बॉडी आपका रेस्ट में है कि बॉडी आपका किस में है, मोशन में है। पोजीशन दो चीज होती है, या तो आप जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव पर आपकी गाड़ी चलती जा रही है तो आप उसको क्या मोशन स्टेट में। अब आप जब ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक एक प्रकार का फोर्स है, उसकी वजह से बॉडी का स्टेट चेंज होता है। मतलब बॉडी मोशन से किस में आ जाती है, रेस्ट में। बात समझ रहे ना। अगर आप रेस्ट में मान लीजिए आप कार में बैठे हो, आपकी गाड़ी रेस्ट में, जैसे इंजन स्टार्ट किया, फिर क्या लगाते हैं, इंजन से गियर लगता है। गियर लगने से क्या करता है, इंजन उस कार पर फोर्स अप्लाई करता है, फिर आप मोशन में आ जाते हो।
तो इसका मतलब पोजीशन मतलब ये हुआ कि फोर्स वो एक्सटर्नल है, एजेंट है, वो एक्सटर्नल कारक है या वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी बॉडी के रेस्ट स्टेट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला सकता है, मतलब पोजीशन को चेंज कर सकता है। पोजीशन का मतलब होता है दो चीज, आइदर मोशन और रेस्ट स्टेट, यूनिफॉर्म मोशन स्टेट और रेस्ट स्टेट, या तो बॉडी मोशन में है या तो रेस्ट में है, उस पोजीशन को चेंज, या विच ट्राई टू चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो प्रयास करता है, जैसे भारी भरकम दीवार है, घर है, आप उसको पुश कर रहे हैं, आप थोड़ी गिरा लेंगे, आप उसको प्रयास कर सकते हैं, या आपके अंदर जो क्षमता है उसके 10 गुना कोई चीज है, उसको आप पुशअप कर रहे हैं या उसको धक्का कर पुल कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल ना हो कि मे भी हो सकता है आप बहुत अच्छे पहलवान नहीं हैं, अगर आप सीखिए पहलवान है, दुबले पतले हैं, तो आपके बस की बात नहीं है, तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो फोर्स वो होता है, फोर्स इज ए टाइप ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राई टू चेंज और चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, उसके बाद फोर्स के बारे में और थोड़ा पॉइंट बताएंगे आपको, ठीक है, इसको आप यहां तक अच्छे से नोट कर लें। ओके, अब आपको बताते हैं फोर्स को डिस्कवर किया था सर आइजैक न्यूटन ने। उनके सम्मान में एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज, फोर्स जो होता है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। और एक और चीज होता है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है डायन, DYNE, डायन होता है, इसी ध्यान रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताया, जैसे न्यूटन ने डिस्कवर किया था उनके सम्मान में, भाई उनको जैसे लोग याद रखे लंबे समय तक, भाई आपने काम किया, कोई अच्छा काम करके जाते हो दुनिया के लिए तो आपको याद किया जाता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि जो यूनिट जो मतलब जो भी उसके रिसर्चर होते हैं या जो भी डिस्कवरर होते हैं उन्हीं के बेसिस पे, इन्वेंटर के नाम पे के हिसाब से ही उस चीज का नाम रख लिया जाता है। यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है न्यूटन होता है, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने उसको डिस्कवर किया था। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, भाई फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी मतलब कहने का मतलब, जैसे मान लो तुझे कोई 200 न्यूटन के फोर्स से धक्का मारे नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ में ही जाएगा, साउथ में नहीं जाएगा, ठीक है, या अलग अलग फोर्स लगे तभी जा सकते हो। इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। अब यहाँ पे एसआई का और सीजीएस का मतलब सिंपल बताते हैं। एसआई माने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है, उसको एमकेएक्स के नाम से जानते हैं। सीजीएस माने होता है एक अदर, ये 2 यूनिट होते हैं, सिस्टम होते हैं दो। एक में होता है मीटर, फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, और दूसरे का होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड होता है। 3 सिस्टम होते हैं, एमकेएस होता है, सीजीएस होता है, बट आपके काम के 2 ही है, ठीक है। मीट्रिक सिस्टम कर सकते हो। अगर लेंथ को मीटर में मेजर किया जाए, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, तो उसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं। और सीजीएस में क्या होता है, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। बस आप जितने भी सिस्टम देखेंगे, अगर एक और होता है इसको बता दें, एफपीएस, जैसे देख लो ये फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। ये यूरोपियन सिस्टम है जो फॉरेन में चलता है, कि आप देखोगे कितना पाउंड चाहिए। टाइम तीनों सिस्टम में सेम होता है, लेंथ लेकिन फुट में मेजर किया जाता है, इसमें लेंथ किसमें मेजर किया जाए, सेंटीमीटर, इसमें किसमें मेजर मीटर में, मास किलोग्राम में, ग्राम में और पाउंड में। तो 3 सिस्टम होते हैं। ये जो एमकेएस होता है इसी को हम एसआई सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एसआई सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई माने क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो मीटर किलोग्राम सेकंड। कोई भी क्वेश्चन करते समय ध्यान रखिएगा कि सारे जो गिवन क्वांटिटी होती है वो दे मस्ट बी इन सेम, दे मस्ट बी इन वन सिस्टम, एक ही से पद्धति में होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा कंफ्यूज होता है कि मुझे लेंथ दे दिया, स्पीड दे दिया सेंटीमीटर पर सेकंड और मास दे दिया किलोग्राम, तो कंफ्यूज दौड़ता रहता है। तो ध्यान रखना सभी क्वांटिटी को कोशिश प्रीफर क्या किया जाए कि एसआई सिस्टम, मैक्सिमम केस में एसआई सिस्टम में ही सॉल्व कराया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्यारे बच्चों इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
और इस चीज को अच्छे से देखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए, ठीक है। और चीज ध्यान रखिए कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि अब उसके बाद फोर्सेस में जैसे टाइप होते हैं, फोर्स दो टाइप है, आपने बहुत बेसिक 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। फोर्स दो टाइप होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट जब दो बॉडी एक दूसरे से क्या हो, फिजिकली इन कॉन्टैक्ट हो तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अगर एक दूसरे से बॉडी टच नहीं करे, दूर से ही फोर्स लग रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल, मतलब मान लीजिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जो कि आपको पता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। ये आपने 8th क्लास में पढ़ के आए, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। हम बेसिक फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स के इफेक्ट पढ़ेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स के और क्या टाइप्स हो सकते हैं, और उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि भाई लॉज कितने होते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले के हिसाब से न्यूमेरिकल करना सॉल्व सीखेंगे। तो ये सब मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, सारे फंडा चीजें सीखेंगे। इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखेंगे कि इससे अलग जो आपने 8th में पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद की चीजें पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको अच्छे से पेन पेपर पर लिख के अच्छे से रिवाइज किया करिए, प्रैक्टिस किया करिए, और पर डे ये एकदम निश्चित करिए। बहुत छोटा लेक्चर अपलोड करता हूँ 10 से 12 मिनट का, तो इसको आप सोचिए जो सर ने कराया उसको हम तुरंत तैयार कर लेंगे। ओके प्यारे बच्चों, स्टे हैप्पी, थैंक यू।